जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान रचना है। श्री रामचरितमानस को पढ़कर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जिन भक्तजनों पे, जिन मनुष्यों पे समय की कमी रहती है, वे मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन में भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं, आध्यात्मिकता को शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का वार्षिक पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ जय पार्वती माता, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। परेऊ राऊ कही कोटि विधि काहे, करसि निदानु कपट सयानी ने कहती कछु जागती मनहु मसानु। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रभव सुदशरथ चिर बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से, बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंगु बिहालो। हृदय मनावे भोरु जन होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई चाकर श्री रामचंद्र जी से बात न कहे। उदय कर हो जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हो ही उर। भूपति प्रीति कह कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निरपे ही भयो विनु सारा, बीना बैनु संक ध्वनि द्वारा। पढ़ी भाट गुण गावही गायक, सुनत नरपे जनु लागही सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृतावली पढ़ रहे हैं और गवेय गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिने कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। ते ही निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को ये मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं, उदित रवि देखी जागे अजहू ने। अवधपति कारणो कविनु विशेषी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपूनत जागा, आजू हम ही बड़े अचरजू लागा। जाहू सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काजू रजाए छुपाई।
राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहूँ विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र पहले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछें को उन्हें उतरू देई, गए जे भवन भूप कह कही। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही बरयऊ, मानहूँ कमल मूल परिहरऊ। सचिव से भीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परी ने राज ही नींद निसी है तू जान जगदीशु। राम राम रटी भोरू किय कह मर्मयीशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आन हूँ राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले हूँ सुमंत्रु राय रुख जानी, लकी कुचाली कीनी कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग बरई नभाऊ, राम ही बोली कही कराऊ। उर धरी धीर जो गयो द्वारे, पूछे ही सकल देखी मनु मार। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधानु करी सो सभी का, गयो जहाँ दिन करे कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरू कीने पिता समय लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आके देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु गई भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उले भाई। राम कुकु भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहीं तहीं बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजिब में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई थी के रघुवंश मणि नरपति निपट कुजासु, सहमी परे लखी सिंघिनी, मन हूँ वृद्ध गजराजु। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। हे परमात्मा प्रभु, आपकी बहुत बहुत कृपा, सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचंद्र मानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपनी शुभकामनाएं दी। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ श्री राम सभी का कल्याण करें। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।